Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following use of recombinant DNA technology is incorrectly paired with its use? हमें incorrect pair को choose करना है। सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो दिया गया है इको R1 और उसके साइड में उसका फंक्शन दिया गया है प्रोडक्शन ऑफ स्टिकी एन। हम सब जानते हैं कि जो इको R1 है ये एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का फंक्शन ही यही होता है टू डाइजेस्ट डीएनए इनटू फ्रैगमेंट। डीएनए को तोड़ना होता है इसको फ्रैगमेंट के अंदर और ये अपना फंक्शन दो तरीके से करता है, बाय प्रोडक्शन ऑफ स्टिकी एंड और बाय प्रोडक्शन ऑफ नॉन स्टिकी एंड। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? और हम जानते हैं कि जो इको R1 होता है ये स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट होगा। दूसरा, डीएनए लाइगेज और उसका फंक्शन दिया गया है मल्टीप्लिकेशन ऑफ आर डीएनए मॉलिक्यूल्स। ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डीएनए लाइगेज का फंक्शन होता है टू जॉइन डीएनए फ्रैगमेंट। डीएनए फ्रैगमेंट को ज्वाइन करने का फंक्शन होता है डीएनए लाइगेज का, ना कि मल्टीप्लिकेशन का। हम सब जानते हैं कि जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स था उनको भी डीएनए लाइगेज ने ही ज्वाइन किया था। थर्ड स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। ओआरआई और इसका फंक्शन दिया गया है कंट्रोल कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए। ओआरआई का फुल फॉर्म होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब रेप्लिकेशन की शुरुआत यहीं से होती है। ऑफ कोर्स अगर रेप्लिकेशन की शुरुआत यहीं से होती है तो ये कंट्रोल करेगा कॉपी नंबर को, तो ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। चौथा स्टेटमेंट की तरफ हम मूव करते हैं। सिलेक्टेबल मार्कर, इसका फंक्शन दिया गया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हम सिलेक्टेबल मार्कर को चूज करते हैं ताकि वो हमें बता सके कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, तो ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। तो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन बी। तो हमारा यही हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।